भैयाओं को इतना प्रेम से हमेशा रहना चाहिए, ये भरत की कथा संदेश देती है। बहुत से लोग अपनी औलाद की खातिर भैया से कपट कर लेते हैं, भैया से बेईमानी कर लेते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि भैया पहले पैदा भयो तुम्हारे संग और औलाद बाद की चीज है। भैया पहले को है और औलाद बाद की है, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, भैया तो कोई किसी के साथ बेईमानी करना चाहता ही नहीं है। बोले फिर बेईमानी हो कैसे जाती है? बोले बेईमानी इस मोहल्ले से शुरू होती है। ये मोहल्ला है ना इधर का, जोर से बजा। खुश है गई बेऊ कि हमारा नाम तो आया। चलो बेईमानी में ही सही नाम तो आया। बेईमानी इस मोहल्ले से शुरू होती है। ये माताएं बस शादी की बस 4 महीना 6 महीना 10 महीना गुजरे और सोई कान में मंत्र देना शुरू कर देती हैं कि साजे में कब तक कमाएंगे। अब लोग अपनी अपनी घरवाई की तरफ देख रहे हैं, कब सुन ले क्या कह रहे हैं बाबा। और जे उचक उचक के देख रही हैं कहूँ बे तो ना सुन ले, अब वो घर जाके और आफत खड़ी होगी। ऐसा काम ही क्यों करो, छाती पे धर के कोई ले ना गयो, सब यहीं रह जाओ। और ध्यान रखना, जिसके गुंजाइश होगी, जो गुंजाइश में रहेगो, जो नेकार छोड़वे के लिए तैयार रहेगो, बाके लिए दुनिया रोवेगी और जाने लूट लूट के खसोट खसोट के इकट्ठो करो होगो, बाके लिए दुनिया नहीं रोवेगी और औलाद नहीं रोवेगी। ये बात लिख लेना। तुम कहो कि औलाद गुजर जाएंगे तो औलाद तो कम से कम याद करेगी ना। भैया एक बार को रोवेगो। जब मरता है आदमी तो औलाद में लड़ाई होती है बंटवारे के पीछे। चूंकि बाकी बैंक में जो कचू रह जाता है बाकी पीछे लड़ाई होती है कि 35 लाख है तो बंटवारो कैसे हो, 3 जने हैं कि 4 जने हैं। लेकिन भैया रोता है साहब। भाई भाई का प्रेम बहुत अच्छा होता है। मेरा तो माताओं से कहना है, मैयाओ एरी मैयाओ ओ बहरियो, तुम अपने भैया को प्यार करती हो कि नहीं करती हो? बहुत प्यार करती हो। भैया देव जाती है तो कितनी याद आती है ना। सनून आवे तो, सावन आवे तो कितनी भैया की याद आती है। और तुम्हारो घरवारो काउदना मना कर दे तुमते भैया द्योज पे जावे के लिए के सनूने पे जावे के लिए, तो वो घरवारो है पर कैसो लगा तो वाखन कहना रही दुश्मन लगत हुआ। भैया ते अलग करे सो दुश्मन लगत हुआ ना। और तुम दिन और रात कान में लगी रहते हो भैया भैया ने अलग करवे के लिए कि मोए साजे में ना रहनो, मोए साजे में ना रहनो। काले कर करके धरूं जब 20 के लिए थोपू में। तो सोचो तुम्हारे भैया ते तुम्हें कोई दूर करे जब बुरा लगता है, तो तुम जिन्हें भैया भैया ने दूर करोगी तो जिन्हें कैसो लगेगो। जो माताएं भैया भैया को दूर करती हैं ना, जो बहुएं दूर करती हैं, इन्हें मैं बहू नहीं कहता, डाहिन कहता हूं। जो घरे जोड़ के राखे है, जो घरे एक करके राखे,
जो घर में प्यार बना के राखे, जो दिल में गुंजाइश राखे, वो जननी है। वो उस घर की भाग्य विधाता है, उस घर का कल्याण करने वाली है। और जो केवल अपने ही ले सब समेटे, अपने ही स्वार्थ देखे, अपने ही ले जिए, वो कोई नारी है? वो तो घर की, पूरे घर की बर्बादी है, पूरे घर की बर्बादी है। कछु माताएं तो दिन और रात मंत्र, वेद मंत्र पढ़ती रहती हैं अपने आदमी के कान में कि तुम तो दिन और रात नौकरी करे करे कमा रहे हो, छोटो तो कछु कमा मत ना, और जब बंटवारो होगो तो। अच्छा एक बात बताऊं, भैया भैया में कितना प्यार होता है। भैया भैया के लिए चुपचाप दे के आवा तो अपनी नौकरी में ते चुपचाप ले धल्ले। भाई घरवारी मालूम पड़ जाए तो कठिया खड़ी कर दे हैं। अब बताओ, कमाई भैया की, अपने भैया दे रो, और वो पराए घर से आई है, वो वैसे ही गलों पकड़ के बैठ जाते हैं कि हैं खबरदार, जब तक गए तो तनख्वाह के समय पे हैं। बताओ, माँ जाए भैया है। एक बात बताऊं, जो माँ अपने दो बेटों को जन्म देती है और बाकी दो बेटा आपस में एक रहते हैं तो माँ की आत्मा बहुत खुश होती है? पर बुद्ध कार्य मूडवाई आ जाती है ना, है? वो जब तक सुखी नहीं रहेंगी, जब तक दो भैया भैया ने अलग कर नहीं देंगी, जब तक माँ के कलेजे पे छुरी नहीं फेर देंगी। भाई 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 अलग होंगे तो माँ को ही कलेजा तो टूटेगा, हैं? क्योंकि वो तो दोनों को एक जगह बिठा के देखना चाहती है। लेकिन इनको तब तक रोटी नहीं पचती है जब तक न्यारे है नहीं जाए। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि ये मोहल्ला हमेशा फूट डालने में बड़ा माहिर है, बड़ा माहिर है। तुम लोग तो सब एक रहने की कोशिश करता हो। मैंने तुम लोगों में तो देखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अपने भतीजे को चुपचाप पैसा दे के आवता है, अपने भतीजे को, है चाचा अपने भतीजे को देता है, ताऊ बोलो बोलो अपने भतीजे को दे देता है। लेकिन यदि बाय मालूम पड़ गई ना चाची है या ताई है, यदि मालूम पड़ गई तो समझ लो खटिया खड़ी है। मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साजे में गुजार दिया और घर को एक करके रखा, और भैया के बारे में हमेशा प्यार भरती रहे कि भैया भैया होता है, भैया भैया होता है। वे नारी तो डाहिन है। कौन सी? पूछो तो बताऊं, बोलो। तुमसे पूछ रहा हूं, बता दे, बुरी तो नहीं लगेगी। बे नारी नारी नहीं है, बे नारी तो डाहिन है। जो भैया है तो छोड़ो, न्यारे हैवे के बाद अपने आदमी को उसकी मां से भी मिलने नहीं जाने देती है। देखा होगा आप लोगों ने, का मां से मिलना भी दुश्वार हो जाता है, कठिन हो जाता है। मां बेचारी तरसती रहती है, और यदि छुप छुपा के माते मिली आवे तो जन कहां ते पतो लगा लेगी। इतनी कहा कहेंगे बात दूती है,
कहूं न कहूं ते पतो लगा लेगी आज माते मिल भी गई, परसों तनख्वाह लाए, परसों नाज बेच के आए और आज माते मिल भी गए। समझ लो 10 दिन कलेश घर पे रहेगा। और जो माते मिलवी ते रोके उसकी औलाद को, ऐसी पत्नी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बेचारी माँ तो अपने बेटा से यहां तक कह देती है, बेटा लाला तेरी घरवाई तो रोकते मोई मेरे पास आवे थे तो तू मत आओ करे, है ना। माँ तो कहती है। बेटा कहता है कि मेरी माँ मैं तुमसे मिलने नहीं आऊं तो कहां जाऊं। बोले माँ तो हती हूं बेटा, पर एक बात बताऊं। कहा मैं तो माँ हूं, माँ रहूंगी ही, पर तोते कोई कलेश करे जो मुझे अच्छो ना लगते। कितनी बड़ी बात कहती है माँ। तोते कोई कलेश करे तो मुझे चैन ना पड़े, तो मुझे अच्छा ना लगे, तो इसलिए बेटा तू मई रह कर, बस मुझे तो सूचना मिल जाओ करे कि तू ठीक है, तू खुश है, बस मुझे तो बई में खुशी है। माँ तो माँ होती है साहब। मैं इन बहुओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हें भी कभी न कभी माँ बनना है, और जब माँ बनोगी तो महसूस होगा कि माँ से बेटे का दुख दूर करने का दुख क्या होता है। बताएं, एक पति पत्नी मेला में गए और मेला में बाको बालक खोएगो, और बालक खोएगो। अब वो डकरावे, हाहाकार मचा दो पूरे मेला में, रोवे, बेहोश है जाए, मुंह में पानी डाले, आंख में पानी छिड़के, जैसे तैसे होश आयो, होश आवे फिर रोवे लग जाए, हाय मेरो बेटा, हाय मेरो बेटा। 2.5 घंटा बाद भाई बालक मिलो। अब बालक के कलेजी से लगावे और पुचकारे और बड़ो प्यार करे, और समझ लो 2.5 घंटा में सब कर्म है गए, मरी नहीं बस। उसके पति ने कहा कि चलो अब घर चले, चलो घर चल दे। घर चल दे तो अलीगढ़ में नहीं चले, तो अलीगढ़ में जहां घर हुआ तो न उधर नहीं चले, रेलवे स्टेशन की तरफ चल दे। अरे बोले कहां जा रहे हो। बोली, उसके पति ने कहा तू मां बन चुकी है, केवल 2.5 घंटा के लिए तेरो बेटा तोते दूर है गो, तेरी का हालत है गई। मेरी माँ 15 साल की तेने मोते दूर करी है, वो गांव में रह रही है, और मैं तेरी वजह से शहर में रह रहा हूं। अब तो माँ को दर्द समझ ले, अब तो बेटा को और माँ को दर्द समझ ले। उसी क्षण उस नारी ने कहा चलो, आज मुझे पता चला माँ और बेटे को दूर करने का दर्द क्या होता है, चलो गांव चलो। और गांव गए और माँ के चरणों में बैठ के माफी मांगी उसकी पत्नी ने, और कहा माँ या तो हम यहीं राखो, या फिर तुम भी हमारे साथ शहर चलो। तब उसकी माँ ने आंसू भर करके गले से लगाया अपनी बहू को और कहा बेटा मैं यहां रहूं या वहां रहूं, पर तुम्हारो प्रेम बन्यो रहे, बस तुम मुझसे मिलते जुलते रहो करो, आते जाते रहो करो। मैं तो जई में जीवन कट जागो, मैं तुमसे कुछ चाहती नहीं। माँ